हेलो दोस्तों, आज की कहानी है प्रेम। जय और रीना पिछले 3 साल से एक दूसरे के प्रेम में थे। दोनों के बीच प्रेम इतना बढ़ चुका था कि दोनों ने मन ही मन एक दूसरे को अपना जीवन साथी मान लिया था। एक बार जय को काम के सिलसिले में बाहर जाना हुआ। जय काम में इतना व्यस्त हो गया कि रीना से वह ज़्यादा बात भी नहीं कर पाता था। एक दिन रात को रीना का कॉल आया। जय अभी अभी कॉल ख़त्म करके बैठा था। जय ने कॉल उठाया और कहा, रीना कैसी हो तुम? मुझे माफ़ करना, मैं काम में इतना व्यस्त था कि तुमसे ज़्यादा बात ही नहीं कर पाया। मैं तुम्हें रोज़ बहुत याद करता हूँ। जय, मैं भी तुम्हें बहुत याद करती हूँ। मैं तुमसे थोड़ी गुस्सा भी हूँ यार। मैंने कल कितने कॉल मैसेज किए लेकिन तुमने कोई रिप्लाई ही नहीं किया मुझे। बहुत गुस्सा हूँ मैं तुमसे। रीना ने उत्तर दिया, यार सॉरी, माफ़ कर दे यार। अब मान भी जाओ, ऐसा क्यों कर रही हो? जय ने कहा, नहीं जय, मैं आसानी से नहीं मानने वाली। यहाँ आके मनाओ मुझे। यह कहकर रीना ने कॉल काट दिया। दूसरे दिन सुबह जय ने रीना की मनपसंद चॉकलेट खरीदी और एक साड़ी कार्ड लिया। ये लेकर वो रीना के घर पहुंचा। रीना की मम्मी को दोनों के बारे में सब पता था। जय ने रीना के घर के दरवाजे पर दस्तक दी। रीना की मम्मी ने दरवाज़ा खोला और जय को कहा, आओ जय बेटा, कैसे हो? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मैं ठीक हूँ आंटी, रीना से मिलने आया। जय ने उत्तर दिया, रीना तो ऊपर सो रही है। कब से आवाज़ दे रही हूँ उसको, लेकिन उठने का नाम ही नहीं ले रही। जाओ अब तुम ही उसको जगाओ, रानी की मम्मी ने कहा। फिर जय रानी के कमरे के पास गया और डोरबेल बजाई। रीना ने कहा, क्या हुआ मम्मी, सोने दो ना थोड़ी देर और। क्या कब से आवाज़ कर रहे हो? जय ने फिर से डोरबेल बजाई। रीना ने गुस्सा होकर दरवाज़ा खोला और जय को देखकर कहा, अरे तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। फिर जय ने उसको मनाते हुए कहा, सॉरी रीना, गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। आइंदा मैं कभी तुम्हारे कॉल्स मैसेज को अनदेखा नहीं करूँगा। तुम्हारे सारे कॉल्स का जवाब दूंगा। अब तो मान जाओ यार, तुम्हें मैं मनपसंद तुम्हारी चॉकलेट लाया हूँ और ये सारी कार्ड। इस बार मान गई हूँ, लेकिन अगली बार ध्यान रखना, कितना भी मनाओगे नहीं मैं ही मानूंगी, रीना ने कहा। फिर दोनों एक दूसरे से गले मिले और कुछ प्यार भरे पल बिताए। बहुत सारी बातें करने के बाद दोनों ने कुछ पलों के लिए एक दूसरे से विदा लिया। अगले दिन जय का जन्मदिन था। रीना ने जय के लिए तोहफे में एक शर्ट खरीदा और उसकी मनपसंद चॉकलेट केक का भी ऑर्डर दे दिया था। जय को सबसे पहले शुभकामना देने के लिए उसने सोचा कि वह अपने घर से रात के 11:30 बजे निकलेगी और 12 बजे उसको पहली बधाई देगी। योजना के मुताबिक रीना ने ठीक 12 बजे जय के बाहर दरवाजे पर दस्तक दी। आवाज़ सुनकर घर के नौकर ने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही रीना ने पूछा, नमस्ते अंकल। जय कहाँ पर है? सो गया क्या? बेटा अब तुम्हें क्या बताऊँ, जय अभी अस्पताल में भर्ती है। वो आज रात को ठीक 10 बजे माँ के लिए दवाई लेने जा रहे थे, तभी एक ट्रक सामने से आ रही थी। उसके टक्कर मारने से कार पलट गई और ट्रक भी नीचे खड्डे में गिर गई। कुछ लोगों का कहना था कि ट्रक का ड्राइवर शराब पीकर ट्रक चला रहा था, क्योंकि उस ट्रक से शराब की कुछ बोतलें मिली थी। यह बात सुनकर रीना के हाथों से तोहफा और केक ज़मीन पर गिर गया और रीना के चेहरे पर भारी शोक के बादल छा गए।
मानो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। फिर रीना ने अस्पताल का पता पूछा और तुरंत अस्पताल के लिए निकल पड़ी। कुछ समय में वह अस्पताल पहुंच गई। पूछताछ की जगह में उसने जय का कमरा नंबर पूछा और तुरंत कमरे के पास गई। उसने कमरे के अंदर प्रवेश किया और देखा कि जय के मम्मी पापा रो रहे थे। रीना जय के पास गई और उसकी आँखों से भी अश्रु की धारा बहने लगी। जय ने धीमी आवाज़ में कहा, रीना अपना ध्यान रखना और तुम्हारी इस प्यारी सी आँखों में कभी भी आंसू मत आने देना। अगर तुम मेरी यह बात मानोगी तो मैं समझूंगा कि तुमने मुझे इस जन्मदिन का सबसे कीमती तोहफा दिया। अलविदा रीना, कहकर जय ने रीना का हाथ पकड़ा और अंतिम सांस लेकर इस दुनिया से विदा ले लिया। दोस्तों, हम जिसे प्रेम करते हो हमेशा हमें खुश देखना चाहते हैं। कुछ लोग मैंने देखे हैं जो प्यार में सफलता न मिलने पर या सफलता मिलने के बाद अपने साथी को अगर किसी वजह से वह खो देते हैं तो खुद को संभाल नहीं पाते और खुदकुशी करके खुद ही अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। ऐसे लोगों को मुझे यह संदेश देना है कि जीवन में कभी भी खुदकुशी न करें। जीवन में अगर अपना मनपसंद साथी न मिले या कहीं खो दो तो भी अपने आप को संभालो, क्योंकि जिस व्यक्ति से आप सच्चा स्नेह करते हैं वो व्यक्ति कभी नहीं चाहेगा कि आपको कुछ हो। वो व्यक्ति चाहेगा कि आप अपना ध्यान रखें और अपने आप को खुश रखें, आंसू न बहाएं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।